हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक का पाठ 5 और उसने सुना। उस दिन स्कूल से लौटते ही मैं सीधे अपने कमरे में जा बैठा और अपने स्कूल बैग को जमीन पर पटकते हुए पलंग पर लेट गया। तभी माँ ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। माँ तथा घर के अन्य सदस्यों की निगाहों से बचने के लिए मैं सीधे अपने कमरे में जा बैठा था, परंतु शायद किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मेरी हालत को देखते ही माँ समझ गई कि या तो मैं किसी से लड़कर आया हूँ अथवा कहीं से चोट खाकर आया हूँ। कमीज की जेब फटी हुई थी तथा दोनों बाजू जगह जगह से उधरी हुई थी। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल आंखों से देखी गई बात ही सच नहीं होती। कभी कभी जरूरी होता है किसी की बात को ध्यान से सुनना और समझना। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से इससे आगे की घटना, जिसमें सहानुभूति, समझदारी और चुप्पी की एक भावपूर्ण सीख दी गई है। आइए देखते हैं आगे की कहानी। अरे बाजू और टांगों पर खरोंचे थी तथा हाथ पांव और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। इससे पहले माँ मुझसे कुछ पूछ पाती, इनायत अपनी माँ के साथ आ खड़ा हुआ। उसकी अम्मी बहुत नाराज थी और घर में घुसते ही जोर से चिल्लाते हुए मुझे पुकारने लगी। इनायत के कपड़े तथा शरीर पर लगे घाव उसकी व्यथा कथा बता रहे थे। इनायत की अम्मी की आवाज़ सुनते ही मैं माँ के साथ मुख्य कक्ष की तरफ दौड़ पड़ा। पिताजी, दादा दादी तथा घर के सभी अन्य सदस्य भी मुख्य कक्ष में आ खड़े हुए। स्वाभाविक था, सभी हम दोनों की हालत देखकर हैरान थे। इनायत और मेरा हाल देखकर घर के सदस्यों ने तुरंत अनुमान लगाया कि हम दोनों के बीच हाथापाई हुई है। तो वहीं पिताजी को हमारी हालत देखकर यकीन हो चला कि अवश्य हम दोनों एक दूसरे की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इनायत की अम्मी मुझे देखते ही बहुत गुस्से से बोली, देखा इसका हाल, कितनी चोटें लगी है, इस पर हाथापाई करना कहाँ तक उचित है। माँ ने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे मुझे इनायत से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उस समय मैं बहुत अचंभित हुआ, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। उसके बावजूद मैंने इनायत और उसकी अम्मी से माफ़ी मांगी। मेरी माफ़ी मांगने के बावजूद भी इनायत की अम्मी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और चली गई। उनके जाने के बाद पिताजी भी मुझको बहुत बिगड़े। मैं पिताजी की इस घटना के बारे में बताना चाहता था, पर पिताजी मेरी बात बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं थे। अंत में मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ बैठा कि तभी दादाजी मेरे कमरे में आए और मुझे समझाने लगे। उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी, जिसके कारण आज परिवार को लज्जित होना पड़ा है, और ऐसा कहकर वे भी वहाँ से चले गए। तभी माँ दवाई लेकर मेरे कमरे में आई और मेरे जख्मों पर दवाई लगाते हुए मुझे समझाने लगी। मैं माँ को बताना चाहता था कि मेरा तथा इनायत का यह हाल किस प्रकार हुआ, परंतु माँ बिना कुछ सुने बोलती गई तथा अंत में मुझे हल्दी मिले दूध का गिलास पकड़ाकर जल्द ही दूध खत्म करने को कहकर वहाँ से चली गई। मैं अभी दूध पी ही रहा था कि मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में आकर मुझ पर हंसते हुए बोला, पिट कर आए हो या पीट कर आए हो। फिर वह मुझे धमकाते हुए बोला, आगे से लड़ना हो तो मुझे बुला लेना, पिटने की जरूरत नहीं है। मेरी नाक कटवा दी। भाई के मेरे कमरे से जाते ही मैं बहुत उदास और हताश होकर चुपचाप अपने पलंग पर बैठ गया। मन कर रहा था जोर जोर से चीख कर सबको अपनी आप बीती बताऊं, पर शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता था। मैं माँ, पिताजी, भाई, दादाजी सबके द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में सोचने लगा। दादाजी, पिताजी तथा भाई अपने अपने कारण से मेरे व्यवहार से लज्जित थे।